नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। दमुआ में बुधवार को कोल इंडिया सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आरोप लगाते हुए बताया गया है कि कोयला खान पेंशन स्कीम के संवैधानिक प्रावधानों का पिछले 30 वर्षों से खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत पेंशनरों को दी जाने वाली पेंशन न केवल अल्पमत है बल्कि महंगाई से भी नहीं जोड़ी गई है, जिसमें लाखों वृद्ध और बीमार पेंशनर अभावग्रस्त जीवन जीने में मजबूर है। पेंशनरों द्वारा प्रबंधन से लेकर मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं महामहिम राष्ट्रपति तक गुहार लगाने के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इस लापरवाही और उत्पीड़न के चलते कई वृद्ध और बीमार पेंशनरों की मृत्यु हो चुकी है। बार बार आश्वासन में निष्फल रहने के बाद अब पेंशनरों ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया है। रामराव झरबड़े की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं संगठन से जुड़े हुए लोग अपने कार्यकाल में रहे हैं और आज भी जो योगदान बन सकता है, पहले भी करने का प्रयास किया, अभी भी करने का प्रयास हमारे साथी कर रहे हैं। उनको जो सहयोग चाहिए या जो सहयोग की वो उम्मीद रखते हैं, एक विश्वास रखते हैं, तो हम निसंदेह इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग सब ऐसे बात मैंने कहा कि भाई अगर हमारे यहाँ कोई सहयोग हो, क्योंकि हमारे ही समाज के, हमारी परिवार के लोग हैं, उनको जो भी योगदान की आवश्यकता है, तो जो साथी स्वस्थ हैं और थोड़ा समय दे सकते हैं, अमित भाई ने भी अपनी बात रखी, सुनिएगा जी, कि थोड़ा समय दे करके, और जो साथी मामला चल रहा है पिछले 10 सालों से, आदरणीय यादव साहब अपनी मुझे जानकारी मिली है कि इनकी बेटी की तबीयत खराब होने, हमारे आजीवन अध्यक्ष आदरणीय एस.एल. यादव साहब से निवेदन करूंगा कि बारी बारी से वो जिन्होंने आजीवन सदस्यता ग्रहण की है उनका प्रमाण पत्र निवेदन करूंगा कि सामने से उनका स्वागत करें। श्यामराव झरबड़े ये भी आए और अपना प्रमाण पत्र हमारे आजीवन अध्यक्ष से प्राप्त करें। श्रीमती सुल्ताना कुरैशी अगर वो आई हैं तो अपना पेंशन दिलवाई, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना आजीवन प्रमाण पत्र एस.एल. यादव साहब से प्राप्त करें। श्रीमती गीता आठवी भाई हरिदास जो ताजी से रिटायर हुए हैं, उन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है। वे हमारे आजीवन अध्यक्ष आदरणीय यादव साहब के हस्ते ये रसीद प्राप्त करें। भाई चेता, मैं आप दोनों को समिति की तरफ कोल इंडिया सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ समिति शाखा कनान क्षेत्र का अध्यक्ष। सर, ये जो आपका जो कार्यक्रम चल रहा है कितने वर्ष से चालू किया गया है? ये हमारा वार्षिक पेंशनर दिवस का आयोजन है। हम लोग साल में एक मरतबा पेंशनर दिवस के रूप में आयोजन करते हैं। हालांकि हमारी मासिक बैठक हर 17 तारीख को नियमित रूप से क्षेत्र में होती है। सर, कितने लोग अभी पेंशनधारी जुड़ चुके हैं आपके साथ? हमारे साथ में जो पेंशनधारी पूरा कोल माइंस पेंशनर के जो हैं वार्षिक सदस्य के अलावा हम लोग आजीवन सदस्य भी कराते हैं। तो हमारे पास में अभी लगभग 200 आजीवन सदस्य हैं और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हमारे नियमित रूप से वार्षिक सदस्यता ग्रहण करते हैं। सर, पेंशन बढ़ने का ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था कई दिनों से कि आने वाले समय में पेंशन बढ़ेगी, तो उस विषय में मतलब मैनेजमेंट द्वारा अभी तक क्या आप लोग? हमारा पेंशन प्रकरण 2015 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया था और उसमें जो प्रतिपक्ष के द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के कारण उसमें विलम्ब हुआ। इसमें कोविड काल में भी लड़ने में विलम्ब हुआ और अभी वर्तमान में हम लोगों ने अपना वकील बदली किया है और
माह दिसंबर में 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को, फिर 4 तारीख को और उसके बाद में 10 तारीख को, यानी 10 दिन में 4 पेशी हम लोगों की हुई। और जो अभी कार्रवाई कोर्ट में हुई उससे ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पक्ष में हमारे ही फैसला आएगा और कोर्ट भी गंभीर है, क्योंकि उन्होंने भी 15 तारीख जनवरी की 2026 में अगली सुनवाई की तारीख दी हुई है, जबकि इसके पहले 3 महीने 4 महीने लेट सुनवाई की तारीख होगी। ठीक है, धन्यवाद।